नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, साथ में कुछ परिभाषाएं इनसे रिलेटेड हैं, और दूसरे भाग में इसमें देखेंगे हम कुछ संगीतियाँ हुई हैं, साथ में इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा कि देखा किस तरीके से महावीर ने जैन धर्म को कितनी ऊंचाइयों तक ले गए, और कहीं ना कहीं जैन धर्म का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या है। सबसे पहले इसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। ये आपका अनीश्वरवाद है। जिस प्रकार से आपका जैन धर्म भी अनीश्वरवाद था। अनीश्वरवाद का मतलब क्या है कि ये भगवान को नहीं मानते। इनके जो कर्तव्य और काम होते हैं, या मानवता ले लीजिए, आचरण का व्यवहार कैसा, वही यानी कि किस तरीके से किसी के लिए व्यवहार क्या है, किसी के प्रति आपकी भावना क्या है, उसी स्थिति को ये भगवान मान लेते हैं। उसी की पूजा होती है इनके अंतर्गत, और इसीलिए इसको अनीश्वरवाद कहा गया। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, और ये महावीर के समकालीन थे। भी देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, और जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं जो महावीर स्वामी, उनके बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का रास्ता इनका क्या रहा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, ठीक है, कि हम इसके बारे में कहाँ तक क्या कर सकते हैं और क्या रहा होगा। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जब इनका जन्म हुआ था तो कई सारे संतों ने भविष्यवाणी की थी इनके घर में आकर के। उन्होंने बोला था कि या तो ये बालक बहुत प्रतापी राजा बनेगा, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा जो पूरी दुनिया को पलट के रख देगा। अब आप देख भी रहे हो वर्तमान में कई सारे जो बड़े बड़े देश हैं, चीन जैसे देश हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ही प्रचलित है। तो हुआ क्या, उनके जो राजा थे, इनके पिता थे, उनके अंदर बहुत ही टेंशन हो गई। क्यों भाई, किसी का लड़का हो अकेला और उनका वंशज हो, अगला राजा हो, तो दिक्कत तो होगी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी सांसारिक दुख हैं, सांसारिक दुखों से उसको दूर रखा, उसको महसूस नहीं करने दिया कि भाई दुनिया क्या चीज़ है। वो अपनी जो महल में ही था, जितनी भी उसकी व्यवस्था थी, हर चीज़ की व्यवस्था महल में ही करती। भाई खाना खाना है तो लीजिए, खेलना है, मतलब A to Z वहाँ पे उसकी व्यवस्था कर दी गई। अब जैसे ही उसको एकदम से जब बाहर निकला वो किसी कारणवश या अपने मन से, तो देखा कि यार यहाँ पे तो सब कुछ बदला है। जो हम जी रहे हैं वो ज़िंदगी तो है ही नहीं हमारी। जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी नहीं है, वो तो किसी की दी हुई ज़िंदगी, यानी कि उसके पिता के द्वारा उसके सब कुछ दिया गया है, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके मन में ये जानने का जागरूकता आई, जानने की जागरूकता आई कि भाई देखें ज़रा बाहर निकल के कि वास्तव में दुनिया कैसी है, लोग कैसे जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे, यानी सिद्धार्थ से बौद्ध बनने के पीछे मैं, यानी कि अपना अपना विचार हो सकता है। हम तो है इनके पिताजी को यहाँ पे इनका हाथ हो सकता है, बाकी किताबों में कुछ और लिखा है, कुछ भी हो सकता है, आप अपना समझ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो पहला इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में है, और लुम्बिनी एक जगह की बात करें तो। माता इनकी महामाया थी और महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो माता जी थी, इनके जन्म के उपरांत इनका देहांत हो गया था। इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था। जो इनके पिता थे शुद्धोधन थे, और शाक्य वंश के छत्री थे। अब आगे पढ़ेंगे जब जनपद काल आएगा, शाक्य वंश भी उसमें आएगा। और इनके बचपन का नाम जैसे मैंने बताया सिद्धार्थ था। पत्नी इनकी यशोधरा थी। अब देखिए, जैन धर्म में महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और इनको बिंबा या गोपा भी कई सारी किताबों में इनकी इस नाम से भी उल्लेख किया गया। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। और किस कारण हो गई थी, सुअर का मांस इनको खिला दिया गया था। एक उपासक के यहाँ गए थे प्रवचन करने के लिए, जैसे सत्संग होता है आज के समय में। तो वहाँ पे क्या किया, उनके जो कई सारे अनुयायी थे, तो किसी ने धोखे से सुअर का मांस खिला दिया उनको, और इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, ये किस तरीके से इनका हृदय परिवर्तन हुआ। अब जैसे ही घूमने के लिए ये अपने सारथी के साथ में बाहर निकले, तो सबसे पहले उनको क्या, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, भाई यार ये दिक्कत क्या है, हम लोग तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम तो देख रहे हो कितनी एकदम स्मूथ, कितनी सिल्की स्किन है। तो सारथी ने बताया, नहीं महाराज, आप भी किसी दिन इसी स्थिति में जाओगे, ऐसा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, जो दुनिया में आया वो बूढ़ा ज़रूर होगा,
फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, वहाँ पे एक रोगी मिल गया। फिर सारथी से पूछा, भाई ये क्या नया बवाल आ गया, भाई ये कौन है, क्यों इतना कराह रहा है, चिल्ला रहा है, लंगड़ा हुआ, जैसा भी जिस प्रकार का भी रोगी हो। फिर सारथी ने बताया कि जैसा रहा हो कि आप रोग, कई तरीके के से रोग हैं, हर कोई इंसान बीमार हो सकता है। भाई सिद्धार्थ को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सभी सुख सुविधाएं उनको महल में ही मिली थी, तो इन सभी से अभी तक अज्ञात थे ये। बाद में क्या मृतक मिल गया, एक डेड बॉडी जा रही थी भाई दाह संस्कार के लिए। फिर पूछा कि भाई ये बंधा हुआ क्यों इंसान जा रहा है, चल क्यों नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तक कि जब तक वो बाहर निकले थे उनको मृत्यु के बारे में भी पता नहीं था कि मृत्यु होती क्या है। ठीक है, फिर से सारथी ने बताया कि इंसान को एक न एक दिन मरना है, यानी कि इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, चाहे भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो, उसको मरना है एक दिन। फिर सिद्धार्थ का क्या हुआ, माथा टनक गया भाई कि यार ये तो बहुत बड़ी बला है। फिर आगे देखा, एक सन्यासी मिल गया, एकदम से हंसते खेलते मौज में जा रहा था भाई, क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं है घर परिवार की और समाज की, अपने में लीन है वो। फिर पूछा सारथी से सिद्धार्थ ने कि भाई ये इतना खुश क्यों है। बोले कि ये सन्यासी है, सब कुछ छोड़ के वैराग्य हासिल कर लिया इसने और बस अपने भगवान के उसमें लीन रहता है, इसीलिए खुश है। तो ये चीज़ उनके सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई कि यार सन्यासी इतना खुश रहता, बाकी ऊपर के 3 देखो लोग मर गए, कोई दुखी है, कोई बूढ़ा है, सब है। तो उनके दिमाग में सन्यासी का जो रूप है ये एकदम से बैठ गया कि भाई अब कुछ ना कुछ किया जाएगा, सन्यासी बन के हम भी कुछ रास्ता निकालते हैं इस समाज का, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले ये 4 दृश्य थे जो उनको घूमते टाइम या बाहर निकलते टाइम उनको दिख गए। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं इससे संबंधित, वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है महाविनिष्क्रमण। ये सभी जो मैं परिभाषाएं बताने वाला हूँ एसएससी और यूपी SSS के सभी एग्जामों में आ चुके हैं ये। तो महाविनिष्क्रमण क्या होता है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा यह ग्रह त्याग की घटना है, यानी कि जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था, तो उसके बाद में क्या हुआ, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, अब जब निकलने के बाद में, यानी कि घर से निकलने के बाद में, इस महाविनिष्क्रमण घटना के बाद में इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो आलार कलाम थे। ठीक, आल्हा कलाम नहीं है, आलार कलाम है, आलार कलाम। ठीक है, सांख्य दर्शन से संबंधित थे ये, तथा दत्तक रामपुत्र थे, रुद्रक नहीं दत्तक है ये क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, आप एडजस्ट कर लेना इसे। यानी कि सबसे पहले गुरु उनके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, एक तो आलार कलाम, दूसरे दत्तक रामपुत्र। ठीक है, अगला क्या है, इनकी कठिन तपस्या सुजाता द्वारा तोड़ी गई, मध्यम मार्गी सलाह देकर। जब ये तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे एक महिला आई, देखा कि यह कुछ नहीं, एकदम से बैठे हुए, ना पानी पी रहे, ना कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, सुजाता ने एग्जाम्पल दिया, बोला कि भाई जो बीड़ा होती है, बीड़ा के जो तार होते हैं, अगर बहुत ही टाइट कर दोगे आप तब भी टूट जाएंगे वो, यानी बहुत टाइट कर दोगे तो टूट जाएंगे, और थोड़ा सा लूज रखोगे आप तो उनमें से आप अच्छा मधुर संगीत नहीं निकलेगा। तो यानी कि जो वीणा के जो तार होते हैं वो मीडियम, ना ही ज़्यादा टाइट करो और ना ही बहुत ही इनको लूज रखो, तो बहुत अच्छी आवाज़ निकलेगी। तो ये स्टोरी जो है सुजाता की गौतम बुद्ध के दिमाग में बस गई, तो समझ गए कि सुजाता कहना क्या चाह रही है। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, मध्यम मार्ग अपनाया, यानी ना ही बहुत कठिन तपस्या करनी है और ना ही इतनी लूज करनी है, यानी ना ही इतनी सरल करनी है। तो मध्यम मार्ग इसी को बोला गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है संबोधि। संबोधि क्या है, जब गौतम बुद्ध को 49वें दिन, 35 वर्ष की अवस्था में 49वें दिन तपस्या करते करते, यानी जब 49वां दिन था तपस्या करने का, उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इसी स्थिति को संबोधि बोल दिया गया। यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को संबोधि बोल दिया गया। ज्ञान प्राप्ति जो इनकी हुई थी वो उर्वेला में हुई थी। उर्वेला कहाँ पे है, गया में है। नदी कौन सी थी, निरंजना या पुनपुन नदी। ठीक है, वृक्ष किसका था, पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और जो ये बोधि वृक्ष था ये शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे इतिहास जब आएगा मध्यकालीन, तब वहाँ पे इसकी चर्चा मिलेगी आपकी। ठीक है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहाँ पे हुई, गया में हुई। नदी कौन सी थी, निरंजना या पुनपुन, और वृक्ष काहे का था, पीपल का था। अगला आता है आपका, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ के कई नाम पड़ गए, जिनमें से तथागत, बुद्ध और बोधि कहला, यानी कि 3 नाम इनके यहीं पहले सिद्धार्थ थे, जब ज्ञान की प्राप्ति जैसे हुई तथागत बन गए, बुद्ध बन गए और बोधि कहलाए। अगला क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश था 2 बंजारे तपस्सु और मल्ली को दिया। ठीक है, और वही इनके प्रथम अनुयायी बन गए। कई बार पूछा गया है कि इन्होंने गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश किसको दिया, तो 2 बंजारे थे वहाँ पे, उन्हीं को बिठा करके जो इनके मन में आए वो सुना दिया,
उनके नाम क्या थे, तपस्सु था और मल्ली था, और वही दोनों इनके जो है प्रभावित होकर के इनके अनुयायी बन गए। नेक्स्ट आता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, देखते हैं भाई क्या प्रवर्तन है ये। गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों के संदर्भ में दिया गया पहला उपदेश। ठीक है, जब इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, उस स्थिति को यानी कि उस जो समय था उस समय को धर्म चक्र प्रवर्तन बोल दिया गया। यानी कि वहीं से जो 4 आर्य सत्य थे उनके बारे में इन्होंने बताया सभी लोगों को कि 4 आर्य सत्य क्या हैं। सभी लोगों ने सुना तो देखा कि यार बहुत परिवर्तन आ गया उनमें, तो उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन बोल दिया गया। और इनके जो उपदेश हैं सभी वो पाली भाषा में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये लैंग्वेज याद रखना, जैसे कि आपने जैन धर्म में देखा था कौन सी भाषा है, और बौद्ध धर्म में भी अलग भाषा इसकी है। अगला क्या है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कपिलवस्तु में दिया। ये भी आपको याद रखना। देखो पहला उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिया है, वो श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती कहाँ पे आपकी है, वो कपिलवस्तु में है। नेक्स्ट आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने यूपी ट्रिपल-एससी 2015 का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था और मेरा गलत हुआ था, तो इसलिए आप अच्छे से इसको अच्छे याद रखना हो, गलत ना हो, ये उम्मीद आपकी है। क्या है भाई इसमें, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, और इसी घटना को क्या बोल दिया गया, महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब कुछ चीज़ का खात्मा हो गया, कुछ चीज़ चली गई, कुछ चीज़ निकल गई। और निकल कौन गया था भाई, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध जी, उनका 483 ईसा पूर्व में देहांत हो गया, और इसी घटना को ये नाम दे दिया गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, और नदी कौन सी थी, हिरण्यकवती नदी थी, और वहीं उसी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। 4 आर्य जो सत्य इनके थे, 4 आर्य सत्य जो अपने पहले उपदेश में इन्होंने बताए थे, वो कुछ इस तरीके से हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप याद रखिए। 4 आर्य सत्यों पे इनका जो पहला उपदेश था वो क्या कहला है, धर्मचक्र प्रवर्तन के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया था। तो इस पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ विशेषताएं देखी। जो अगला पार्ट होगा आपका, उसमें हम बौद्ध संगीतों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी कुछ महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।